इजी टू फॉलो चैनल पे आप सबको फिर से स्वागतम। तो आज हम लोग एक नया टॉपिक लेके आए हैं, इन्वेस्टमेंट का एक ऑप्शन लेके आए हैं जो बहुत ही फेमस है, जो सबको पता नहीं है कैसे वो इन्वेस्टमेंट कर सके। तो आज हम लोग जिस टॉपिक पे बात करेंगे वो है सोवरेन गोल्ड बॉन्ड। तो सोवरेन गोल्ड बॉन्ड है क्या, जिसको एसजीबी बोला जाता है। तो सोवरेन गोल्ड बॉन्ड है क्या, इसका बेनिफिट्स क्या है, क्या क्या एडवांटेजेस है कंपेयर टू नॉर्मल गोल्ड, और इसको कैसे अप्लाई कर सकते हैं, कैसे इसको खरीद सकते हैं, इसका रूल्स क्या है, क्या क्या टर्म एंड कंडीशंस है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो जिसको एसजीबी बोला जाता है सोवरेन गोल्ड बॉन्ड, ये है क्या। तो एसजीबी एक डेट सिक्योरिटी है जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इशू करता है, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने लॉन्च किया था 2015 को, फर्स्ट लॉन्च हुआ था। 2015 से पहले गोल्ड पे इन्वेस्ट करने का मोटा मोटा एक तरीका था कि आप गोल्ड का बिस्किट खरीद लो, या गोल्ड कॉइन खरीद लो, या गोल्ड का ज्वेलरी खरीद लो। इससे इससे पहले इससे पहले 2015 से पहले सोवरेन गोल्ड बॉन्ड नहीं था। तो सोवरेन गोल्ड बॉन्ड इशू किया गया इस सोच पे कि इंडिया का जो गोल्ड का डिमांड है वो बहुत ज़्यादा है, जो बाहर से इंपोर्ट करना पड़ता है, ताकि इस अगर बॉन्ड को इश्यू करे तो जिसको एज ए इन्वेस्टमेंट गोल्ड खरीदना है तो वो गोल्ड बॉन्ड खरीद सके, ना कि फिजिकल गोल्ड खरीदे, ताकि इंडिया को बाहर से ज़्यादा गोल्ड इंपोर्ट ना करना पड़े। ठीक है। तो अभी मिनिमम और मैक्सिमम लिमिट क्या है इसका इन्वेस्टमेंट का। तो ये सोवरेन गोल्ड बॉन्ड 1 यूनिट इजिकल्स टू 1 ग्राम होता है। तो अभी मान लीजिए ये गोल्ड का प्राइस चल रहा है 70,000, 24 कैरेट का जो प्राइस चल रहा है मान लीजिए 70,000। तो 70,000 में मतलब आपका 10 ग्राम आता है, तो इसको डिवाइड बाई 10 कीजिए तो जितना होगा वो है 1 यूनिट का प्राइस, दैट मीन्स 7,000 के आसपास। ठीक है। तो 7,000 है अभी 1 यूनिट का प्राइस। तो अभी अगर गवर्नमेंट इस साल अगर जो इशू करेगा सोवरेन गोल्ड बॉन्ड, हर साल गवर्नमेंट आरबीआई ने हर साल पे 3 बार 4 बार सीरीज वाइज रिलीज करता है। तो उस टाइम कैसे इसका प्राइस डिफाइन होता है कि उस टाइम जो मार्केट प्राइस चल रहा है, लास्ट 3 दिन का जो मार्केट प्राइस होगा गोल्ड का, उसको 3 से डिवाइड करके एवरेज जो आएगा वही 1 यूनिट का प्राइस फिक्स्ड होगा, जो आरबीआई फिक्स कर देगा। उस हिसाब से गोल्ड बॉन्ड रिलीज होता है। ठीक है। मिनिमम 1 ग्राम है 1 यूनिट, दैट मीन्स आप मिनिमम 7,000 लगेगा आपको इन्वेस्टमेंट करने के लिए 1 यूनिट। मैक्सिमम कितना कर सकते हैं, मैक्सिमम 4 किलोग्राम मतलब 4 केजी तक इंडिविजुअल एक इन्वेस्टर पर फाइनेंशियल ईयर 4 किलोग्राम मतलब 4,000 यूनिट खरीद सकते हैं। कोई इंस्टीट्यूट हुआ जैसे यूनिवर्सिटी हुआ, ट्रस्ट हुआ, कोई चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन हुआ, वो 20 किलो तक पर फाइनेंशियल ईयर खरीद सकते हैं। अभी इसमें कौन खरीद सकते हैं, ओनली रेसिडेंट ऑफ इंडिया, जो इंडिया का बासिंदा है वही लोग खरीद सकते हैं। उससे बाहर का जैसे एनआरआई हुआ, एलएलपी हुआ, कोई प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन हुआ, प्राइवेट लिमिटेड हुआ, एफपीआई हुआ, ये लोग दे आर नॉट परमिटेड। तो मुझे गवर्नमेंट का जो स्कीम आता है उसमें से सोवरेन गोल्ड बॉन्ड एंड सुकन्या समृद्धि, ये दो स्कीम सबसे ज़्यादा मुझे अच्छा लगता है। तो इसका एडवांटेजेस क्या है, एसजीबी के एडवांटेजेस अगर देखा जाए तो पहले है रिटर्न। रिटर्न आपका गोल्ड का एप्रिसिएशन, गोल्ड प्राइस जैसे जैसे बढ़ते जाएगा आपका सोवरेन गोल्ड बॉन्ड का प्राइस भी उस हिसाब से बढ़ते जाएगा मार्केट प्राइस के हिसाब से। ये तो गोल्ड का एप्रिसिएशन के हिसाब से मिलेगा। सेकेंड थिंग, आपको जितना इन्वेस्टमेंट किया उस साल का आपको 2.5% इंटरेस्ट हर साल ऐड होते जाएगा। मान लीजिए आप 1 लाख इन्वेस्ट किया तो आपको साल पे 1 लाख का 2.5% मतलब 2,500 आपको इंटरेस्ट दो हिस्सों पे 6 मंथ पे ड्यूरेशन पे आपको मिल जाएगा। सेकेंड है कि इसका परचेज लिमिट जैसे मैंने बोला है कि 1 ग्राम, मिनिमम 1 ग्राम पे भी आप खरीद सकते हो, मैक्सिमम 4 किलोग्राम तक जा सकते हैं, मतलब 4,000 यूनिट तक खरीद सकते हो। इस पे कैपिटल गेन नहीं देना पड़ेगा। ये एसजीबी अगर इन्वेस्ट करते हो इसमें कैपिटल गेन नहीं लगेगा। कंडीशन क्या है, अगर मेच्योरिटी तक आप उसको होल्ड करते हो, मेच्योरिटी का टाइम क्या है 8 साल, मिनिमम 5 साल रहता है। उसके बाद आरबीआई
ऑप्शन देता है, आप बेच सकते हो, ठीक है। मैच्योरिटी तक वेट ना भी कर सकते हो, बट मैच्योरिटी 8 साल तक आप रखोगे तो 8 साल तक आपको इंटरेस्ट मिलते रहेगा, और 8 साल के बाद ऑटोमेटिकली वो आपका बॉन्ड आरबीआई खरीद लेगा उस टाइम पे जो मार्केट प्राइस रहेगा। आप इस पे ऑनलाइन पे अगर खरीदोगे तो पर यूनिट पे आपको 50 रुपया डिस्काउंट मिलेगा। इसका लिक्विडिटी बहुत ही ईजी है। आप अगर खरीदोगे तो आपका जो डीमैट अकाउंट है, डीमैट अकाउंट मीन्स आपका जीरोधा, आप स्टॉक्स या ग्रो जो अकाउंट के थ्रू आपने खरीदा, वहाँ पे आप डायरेक्टली जैसे शेयर शेयर खरीदते हो बेचते हो, ऐसे आप आपको अगर पैसा का ज़रूरत मिल लगे तो आप बेच सकते हो, ठीक है। तो लिक्विडिटी का कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप इजीली बेच सकते हो एंड नेक्स्ट डे आपको पैसा मिल जाएगा। रिडेम्पशन एज पर मार्केट वैल्यू, गोल्ड का मैच्योरिटी के टाइम वो गोल्ड का रिडेम्पशन हो जाएगा। और कोलेटरल पे आप क्या कर सकते हो, इसको इस बॉन्ड को दिखा के आप लोन ले सकते हो, और इसको आप यूज़ करके आप मार्जिन भी ले सकते हो, ठीक है। के लिए इसको आपके पास अगर जीरोधा में मान लीजिए आपके पास गोल्ड बॉन्ड खरीद रहे हो, तो मान लीजिए आपको प्लेज करना है, प्लेज करके कुछ दूसरा चीज़ खरीदना है, तो आप इसको प्लेज करके पैसा लेके आप दूसरा चीज़ पे भी इन्वेस्ट करके पैसा कमा सकते हो। तो अभी क्वेश्चन आएगा कि सोवरेन गोल्ड बॉन्ड पे इन्वेस्ट क्यों किया जाए। तो इतने सारे एडवांटेजेस मैंने बता दिए कि 2.5% इंटरेस्ट रेट तो आपको मिलने ही वाला है। उसके बाद ये जीरो रिस्क है, ऑलमोस्ट जीरो रिस्क है, क्योंकि ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड आरबीआई रेगुलेट करते हैं, आरबीआई इशू करते हैं, आरबीआई प्राइस डिफाइन करते हैं, और ये चोरी होने का कोई चांस नहीं है। फिजिकल गोल्ड आप रखोगे तो उस पर चोरी होने का चांस रहता है, या आप अगर उस पर कोई लॉकर पे रखोगे तो लॉकर पे आपको चार्जेस लगेगा, तो इस पर कोई चार्जेस नहीं लगेगा रखने का। सेकेंड थिंग, इस पर कोई चोरी का रिस्क नहीं है। रेगुलर इनकम आपको मिलेगा, रेगुलर 2.5% जो रेट ऑफ इंटरेस्ट जो देते हैं आपको मिलेगा। मेकिंग चार्जेस इस पे कोई नहीं है, क्योंकि आप फिजिकल कोई गोल्ड खरीद नहीं रहे हो, तो आपको मेकिंग चार्जेस नो जीएसटी, आप पे जीएसटी भी नहीं देना पड़ रहा है, राइट। आप अगर गोल्ड अगर फिजिकल फॉर्म में गोल्ड खरीदना चाहते हो तो आपको मेकिंग चार्जेस देना पड़ता है, जीएसटी देना पड़ता है। अगर आप गोल्ड बिस्किट या गोल्ड कॉइन खरीदना चाहते हो तो उसमें मेकिंग चार्जेस मिनिमल है, बट आपको जीएसटी तो देना ही पड़ेगा 3%। और सबसे बड़ा बात है कि 99.9% जो 24 कैरेट का जो गोल्ड है, प्योर गोल्ड, आप फिजिकल गोल्ड खरीदने जाओगे तो आपके पास शॉप पे आपको डाउट रहेगा कि आप कितना 24 कैरेट खरीद रहे हो, या 22 कैरेट मिल रहा है आपको, या 18 कैरेट मिल रहा है, आपको कोई पता नहीं। हॉलमार्क रहेगा बट आपको फिर भी डाउट रहेगा। तो इस पे फिजिकल गोल्ड का कोई चांस नहीं है, तो बेसिकली इस पे आप 24 कैरेट का जितना प्राइस है उस प्राइस से आप खरीद रहे हो, जब बेचोगे 24 कैरेट का जितना प्राइस होगा उस टाइम पे उस प्राइस से बेचोगे। दैट मीन्स आपके पास 24 कैरेट का ही गोल्ड मिल रहा है, एंड ट्रेडेबल है कि इजीली आप इसको बेच भी सकते हो। नाउ फिजिकल गोल्ड एंड सोवरेन गोल्ड के बीच में क्या क्या डिफरेंस है, मैं टेबल ड्रॉ किया। तो प्राइस के हिसाब से फिजिकल गोल्ड का जो प्राइस है वो यूनिफॉर्म नहीं है, हर एक सिटी का प्राइस आज देखोगे, आज का हर एक सिटी का प्राइस 200-100 रुपये इधर उधर रहता ही है। तो प्राइस सिटी के वाइज, लोकेशन वाइज थोड़ा बहुत वेरी करता है, यूनिफॉर्म नहीं है। बट सोवरेन गोल्ड बॉन्ड वो आरबीआई डिसाइड कर देता है इशू के टाइम क्या प्राइस है, वही प्राइस पे आपको खरीदने मिल जाएगा। उसके बाद अगर सेकेंडरी मार्केट से खरीदोगे तो थोड़ा बहुत अप एंड डाउन होगा, जैसे कोई बेचेगा, कोई कम पे बेच दिया तो आप उसको खरीद लो तो आपको उससे कम पे भी मिल सकते हैं। लॉक इन पीरियड, फिजिकल गोल्ड पे कोई लॉक इन पीरियड नहीं है, आप कभी भी आप इसको मन चाहे तो आप बेच सकते हो। बट फिजिकल गोल्ड पे अट्रैक्शन होता है, पर्सनल अटैचमेंट होता है। अगर आप ज्वेलरी फॉर्म में खरीद रहे हो तो उसको आप बेचने के लिए सोचोगे नहीं, मतलब जो पर्सनल अटैचमेंट रहता है। अब इस पे क्या है, इस पे 5 ईयर लॉक इन पीरियड है, मिनिमम आपको 5 ईयर होल्ड करना है सोवरेन गोल्ड बॉन्ड में। मैच्योरिटी अप टू 8 ईयर है, तो बेसिकली इस पे 8 साल के बाद, मैच्योरिटी के बाद ही आप बेच सकते हो। इन्वेस्टमेंट पे, इस पे गोल्ड का इन्वेस्टमेंट का फॉर्म क्या है, फिजिकल गोल्ड पे आप बिस्किट खरीद सकते हो, कॉइन खरीद सकते हो, या ज्वेलरी खरीद सकते हो। बट इस पे एक प्रॉब्लम है कि आपको अगर बिस्किट भी खरीदना है, कॉइन भी खरीदना है, तो 10 ग्राम 20 ग्राम से नीचे आपको मिलेगा नहीं। इवन ज्वेलरी अगर खरीदने जाओगे तो 1-2 ग्राम का तो ज्वेलरी खरीदोगे नहीं। तो आप
इस पे आपको खरीदना है तो आपको मोटा इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है। बट इस पे सोवरेन गोल्ड बॉन्ड में क्या है कि आप 1 यूनिट के बराबर आप हर मंथ या 2 मंथ पे एक बार आप खरीद सकते हो 1 यूनिट। तो मिनिमम 1 यूनिट का ऑप्शन दिया गया है ताकि आप इजीली खरीद सकते हो, मैक्सिमम अप टू 4 किलो पर ईयर। जैसे मैंने बोला कि फिजिकल गोल्ड खरीदने के बाद जो सबसे ज़्यादा रिस्क रहता है कि चोरी हो गया या खो गया तो लॉस्ट हो ही सकता है, तो इसमें पूरा पूरा पैसा आपका चला जाएगा। और इसको सेव करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको कोई बैंक पे जाके लॉकर रख के लॉकर पे आपको रखना पड़ेगा। ज्वेलरी या गोल्ड बिस्किट गोल्ड कॉइन आप ज्वेलरी पे रख सकते हो, बट इस पे भी लॉकर पे भी चार्जेस है। आपको बैंक लॉकर के लिए आपको बैंक ईयरली चार्ज करता है जैसे आप लॉकर यूज करते हो। बट सोवरेन गोल्ड बॉन्ड पे कोई लॉकर वगैरह की जरूरत नहीं है, ऐसे आपका डीमैट अकाउंट पे आपका खरीद के रखा जाता है और ये एनएससी में रजिस्टर रहता है और ये गवर्नमेंट की तरफ बैक है, आरबीआई इसको रेगुलेट करते हैं। तो इस पे आपका कोई चार्जेस नहीं लग रहा है कि रखने का चार्जेस है, उल्टा आपको इंटरेस्ट मिलेगा 2.5% हर साल। टोटल रिटर्न इसमें लोअर देन एक्चुअल रिटर्न, जो उस टाइम आप बेचने जाओगे गोल्ड का एक्चुअल जो सेलिंग प्राइस होता है वो बाइंग प्राइस से कम होता है, तो आप उस पर भी घाटा होगा। आपका मेकिंग चार्जेस जो गया वो सारे माइनस हो जाएगा, तो वो मिला जुला के आपको रिटर्न कम ही मिलने वाला है। बट इस पे हाई रिटर्न क्योंकि इस पे इंटरेस्ट भी हर साल ऐड होते जा रहे हैं, वो फ्री में आपको मिलने रहे। और इसके बाद आपको ये जो मिलेगा ये टैक्स फ्री मिलेगा, एग्जाम कैटेगरी अंडर है तो टैक्स फ्री मिलेगा, तो आपको टैक्स भी नहीं देना पड़ेगा अगर आप आईटीआर फाइल करते हो। इस पे आपको बेचने जाओगे अगर आप प्रॉफिट बहुत ज़्यादा करते हो तो बहुत ह्यूज अमाउंट पे अगर गोल्ड खरीदा बेचने जाओगे, अगर प्रॉफिट अगर ज़्यादा हो गया टैक्सेबल इनकम में अगर जोड़ जाएगा तो आपको लॉन्ग टर्म या शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन देना पड़ेगा। ठीक है, ये सारे डिसएडवांटेजेस। तो अभी इसको समराइज किया जाए तो मतलब 7 गोल्डन रीजन जो मैंने बनाया सोवरेन गोल्ड बॉन्ड खरीदने का, एक है जीरो रिस्क एंड नो डाउट ऑफ प्योरिटी, तो प्योरिटी का कोई डाउट नहीं है। स्टोरेज हैसल से कोई कई जगह पे रखने का जरूरत नहीं है, ये ऑनलाइन रहता है आपका सॉफ्ट कॉपी में। गारंटेड रिटर्न पर ईयर 2% 2.5% इंटरेस्ट ऐड होते जाएगा। जीएसटी मेकिंग चार्जेस नहीं देना पड़ेगा। इजी इक्विटी लिक्विडिटी है, इजीली आप बेच सकते हो। कोलेटरल लोन्स जैसे इसको आप रख के मतलब इस गोल्ड बॉन्ड को दिखा के आप लोन भी ले सकते हो। कैपिटल गेन पे कोई टैक्स नहीं देना पड़ेगा अगर आप 8 साल तक होल्ड करते हो या रिडम्पशन पीरियड तक होल्ड करते हो। तो एक एग्जाम्पल मैंने दिखाया इस पे, एक गोल्ड बॉन्ड है जुलाई पे रिलीज हुआ था जो मैं जुलाई 2022 तक का डाटा दिखाया, तो 6 ईयर का डाटा दिखाया, आई मीन 5 ईयर का डाटा देखा, सॉरी 5 ईयर का डाटा देखा है जुलाई 2017 से लेके जुलाई 2022। किसी ने अगर 1 लाख गोल्ड बॉन्ड पे इन्वेस्ट किया था इस टाइम जुलाई 27 पे, सॉरी जुलाई 17 पे अगर किसी ने 1 लाख इन्वेस्ट किया होता तो उसको आज का वैल्यूएशन मतलब 2022 जुलाई के डेट के वैल्यूएशन पे उसको मिलता है 1,94,000 टोटल, इंक्लूडिंग आपका इंटरेस्ट 2.5% जो इंटरेस्ट मिल रहा है। तो सीएजीआर कैलकुलेट करोगे तो हर साल का 14% पे आपका पैसा ग्रो हुआ। ठीक है, आपका मनी 14% रिटर्न हर साल दिया। अगर वही सेम चीज़ अगर फिजिकल गोल्ड पे आप इन्वेस्ट करोगे सेम टाइम पे अगर सेम ड्यूरेशन के लिए तो आपका 1,63,000 हो रहे, वो 63,000 जो प्रॉफिट हो रहे ये आपका टैक्सेबल इनकम में जोड़ जाएगा। ठीक है, तो उसके ऊपर आपका जो मेकिंग चार्जेस है वो पर ग्राम 160 रुपीज़ पर ग्राम मेकिंग चार्जेस मैंने कंसीडर किया, तो ये भी आपका माइनस होगा। जीएसटी भी 3% जीएसटी भी इन्वेस्टमेंट के टाइम पे जो जीएसटी दिया था वो भी आपका गया। तो ये सारे जोड़ के आपका 10% रिटर्न बन रहा है जहां पर ये बन रहा था 14%। ठीक है, इतना गैप है। अब कोई लोग बोलेगा कि गोल्ड ईटीएफ क्यों नहीं, गोल्ड बॉन्ड से गोल्ड ईटीएफ अच्छा है या गोल्ड बॉन्ड अच्छा है, तो उसका भी कंपैरिजन मैंने बनाया। गोल्ड बॉन्ड पे क्या है कि 2.5% आपका रिटर्न इंटरेस्ट मिलेगा, गोल्ड ईटीएफ पे नहीं मिलेगा। इस पे कैपिटल गेन पे जीरो मतलब ऑन रिडम्पशन पे कैपिटल गेन पे जीरो टैक्स देना पड़ेगा, बट इस पे आपको टैक्स देना पड़ेगा, ये भी एक डिसएडवांटेज है। आपको शॉर्ट टर्म पे शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म पे लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन देना पड़ेगा।
उसके बाद ए बी एक्सचेंज भी ट्रेड होता है, ए बी एक्सचेंज भी ट्रेड होता है, दोनों सेम है। इस पर कोई चार्जेस नहीं लगता, इस पर चार्जेस लगता है मैनेजमेंट का, ठीक है। और इस पे प्रियोरिटी दोनों में सेम है और सेफ्टी भी दोनों सेम है। तो ईटीएफ पे एक बेनिफिट जो इसमें ऐड नहीं हुआ कि इस पे एक यूनिट एसजीबी में खरीदने के लिए आपको एटलीस्ट अभी के टाइम पे 7000 एक यूनिट लगते हैं, 7000 रुपीज़ खरीदने के लिए। बट गोल्ड ईटीएफ के प्राइस देखो, एक यूनिट का प्राइस है 58 रुपीज़। ये सारे कुछ टॉप गोल्ड ईटीएफ है, ये कोई रिकमेंडेशन नहीं है, मैं इसको जस्ट एग्जाम्पल की तरफ से मैं दिखा रहा हूँ, एग्जाम्पल से ये इतना सारे टॉप गोल्ड ईटीएफ जो ग्रो पे दिखा रहा है। इसका अगर देखोगे ईटीएफ पे इसका प्राइस पर यूनिट जो प्राइस रहता है बहुत ही सस्ता रहता है, मतलब 60 रुपये पे आप एक यूनिट खरीद सकते हो। ऐसे करके आप हर मंथ पे 10 यूनिट 20 यूनिट गोल्ड ईटीएफ भी खरीद सकते हो, ये भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट इस पे टैक्सेबल होगा इनकम, ठीक है। मेरे हिसाब से सोवरेन गोल्ड बॉन्ड ही सही है। एवरी 6 मंथ पे आपको 2.5% रेट ऑफ इंटरेस्ट ऐड होते रहेगा मतलब एवरी 6 मंथ पे वो पेड हो जाएगा ईयरली 2.5% रेट ऑफ इंटरेस्ट। ईटीएफ पे एंट्री एग्जिट पे कोई चार्जेस नहीं है, आप आज खरीद के काल भी बेच सकते हो, ये एक गोल्ड ईटीएफ का बेनिफिट है, ठीक है। समझ में आया। आप चलते हैं कि एनएससी का साइट, ये एनएससी का साइट से मैंने स्नैपशॉट लिया, तो इस पे एनएससी का साइट में लेके जाता हूँ। तो एनएससी का साइट ये है। आप इस साइट को कैसे आओगे कि गूगल पे जाना है, उस पे उसके बाद लिखना है एसजीबी इन एनएससी साइट। एनएससी मीन्स नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। पहला वाला जो लिंक आएगा उसको क्लिक कर देना। क्लिक करने से आपका एनएससी का साइट पे आपको ओपन हो जाएगा कि अभी इतना सारा गोल्ड बॉन्ड रिलीज हुआ है, इतना सारा गोल्ड बॉन्ड अभी है एनएससी का साइट पे रजिस्टर्ड है। तो इसका एसजीबी शॉर्ट फॉर्म होता है एसजीबी। अगर इसको जूम करें थोड़ा तो इसका जो शॉर्ट फॉर्म होता है एसजीबी, उसके बाद ए फेब लिखा है, हर मंथ लिखा रहता है, और 27 का मतलब है 2027। दैट मीन्स फेब्रुआरी 2027 पे ये एसजीबी मैच्योर होगा। ये मैच्योरिटी का मंथ एंड ईयर लिखा रहता है। तो ये जो एसजीबी, अगर इसको मैं क्लिक करूं, ये एसजीबी फेब्रुआरी 2019 में इशू हुआ था, 2027 में जाके 8 साल के बाद 2027 में जाके ये मैच्योर होगा फेब्रुआरी में। जो इशू प्राइस है 3276, मतलब वो 2019 में 1 ग्राम यूनिट का इस बॉन्ड का सीरीज का प्राइस था 3276। उस टाइम जो खरीदा 3276 में, उसका आज का वैल्यूएशन कितना है, लास्ट ट्रेडिंग प्राइस है 7395, दैट मीन 7400 के आसपास। मतलब इससे डबल से भी ज़्यादा हो गया, 100% से ज़्यादा प्रॉफिट हो गया अभी, मतलब लास्ट 5 ईयर पे, ठीक है। 19 में हुआ था, फॉर 2024 5 ईयर पे आपका 4 to 5 ईयर पे आपका डबल से 100% से ज़्यादा अभी प्रॉफिट दिख रहा है। अभी इसको अगर बेच दोगे तो आपका कैपिटल गेन लग जाएगा। अगर आप 2027 तक होल्ड करोगे यही सीरीज को, तो आप उसके बाद ऑटोमेटिक मैच्योर हो जाएगा एंड देन आपका डीमैट अकाउंट से वो रिलीज हो जाएगा, एंड उस टाइम पे जो वैल्यूएशन होगा एक यूनिट का, उस हिसाब से आरबीआई खरीद लेगा, ठीक है, मैच्योरिटी के टाइम। ये लास्ट ट्रेडिंग डे जो है 9 अगस्त का, एज ऑफ 9 अगस्त का प्राइस के हिसाब से ये दिख रहा है कि अभी इसका प्राइस कितना चला है। जैसे मैं इसको शॉर्ट करूं तो अभी एसजीबी 2024 पे सितंबर में जो रिलीज हो रहा है उसका प्राइस सबसे कम चल रहा है। उसके बाद 2025 का प्राइस इतना चला है, तो ऑलमोस्ट अभी 7300 400 के बीच में सारे चल रहे हैं जो मार्केट प्राइस अभी गोल्ड का है, ठीक है। तो अगर मैं देखूं कोई एक सीरीज देखूं, जैसे मैं एक सीरीज ट्रेडिंग व्यू में देखता हूं कि ये जो सीरीज है, एक मैंने एग्जांपल लिया कि एसजीबी जैन 2026 में जो मैच्योर होगा, जो अभी 18 में जो रिलीज हुआ था, तो 18 से ये प्राइस बढ़ते बढ़ते अभी जब रिलीज हुआ था तब 2961 पे लिस्ट हुआ था, अभी उसका प्राइस हो गया 7496
7450, तो लगभग 120% से ऊपर ये प्रॉफिट पे है। ठीक है, तो ऐसे करके आप सारे सीरीज का प्राइस चार्ट देख सकते हो। और आपको पता है कि गोल्ड का जो रेट है, जैसे मैंने बोला है कि गोल्ड का रेट हर एक सिटी का अलग रहता है। जैसे आज के दिन पे गोल्ड का 24 कैरेट का गोल्ड का रेट चेन्नई में 73,000 है, तो पुणे में 71,000 है। तो हर एक स्टेट पे थोड़ा बहुत आगे पीछे रहता है। ठीक है, तो ऐसे करके आप अगर गोल्ड फिजिकली खरीदना चाहते हो तो प्राइस वेरी होगा, बट अगर आप गोल्ड बॉन्ड खरीदना चाहते हो तो आपका जो आरबीआई ने जो प्राइस इशू किया उस प्राइस से खरीद सकते हो, या आप सेकेंडरी मार्केट में जाके भी जो ट्रेडिंग प्राइस होगा उस प्राइस पे खरीद सकते हो। आए समझ में? तो गोल्ड बॉन्ड का तो दिखा दिया कि गोल्ड बॉन्ड अच्छा है, एसजीबी गोल्ड बॉन्ड सबसे अच्छा है इन्वेस्टमेंट। अगर कोई गोल्ड पे इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, अगर उसके बेटी के लिए गोल्ड खरीदना चाहते हैं उसका शादी में देने के लिए, तो गोल्ड फिजिकल गोल्ड खरीदने से अच्छा आप गोल्ड बॉन्ड खरीदे। गोल्ड बॉन्ड खरीदे ताकि आपको जो इन्वेस्टमेंट करते जा रहे हो हर साल, मान लीजिए आप हर मंथ 1 यूनिट, हर 2 मंथ पे 1 यूनिट करके 1 ग्राम करके करके आप खरीद रहे हो, नेक्स्ट 10-15 ईयर पे आपको इतना सारा गोल्ड यूनिट हो जाएगा। उसको आप बेच के आप उस टाइम का जो गोल्ड प्राइस होगा उस प्राइस पे आप बेच दोगे, बेच के आप आराम से आप फिजिकल गोल्ड खरीद सकते हो, ताकि आपका जो लोकर का जो प्राइस है या गोल्ड चोरी हो जाने का जो डर है वो नहीं रहेगा। सेकेंड थिंग, आप जो इन्वेस्ट कर रहे हो वो हर साल उसके ऊपर भी आपको 2.5% इंटरेस्ट मिलते रहेगा, वो एक्स्ट्रा मनी है। और आप अगर टैक्स देते हो, आईटीआर फाइल करते हो, तो गोल्ड बॉन्ड खरीदने का सबसे ज़्यादा बेनिफिट है कि आपको टैक्स पे, आईटीआर पे, आपको कैपिटल गेन पे आपको कुछ देना नहीं पड़ेगा अगर आप मेच्योरिटी टाइम तक होल्ड करते हो। तो कैसे खरीद सकते हैं, देखते कैसे खरीद सकते हैं। तो इसका जो एक सबसे इजीएस्ट वे है, सेकेंडरी मार्केट से आप इजीली खरीद सकते हो। जो है सेकेंडरी मार्केट से खरीदने का मतलब है आपका जैसे जीरोधा हुआ, जैसे आपके पास जीरोधा का अकाउंट है जिसमें आप स्टॉक खरीदते हो, आपके पास आप स्टॉक का अकाउंट है, आपके पास ग्रो का अकाउंट है, आपके पास एंजल वन का अकाउंट है। कहीं पे भी आप जो भी आपका प्लेटफॉर्म है स्टॉक खरीदने का, वही प्लेटफॉर्म पे जाके एसजीबी सर्च करके, जो एसजीबी सर्च करके जो भी सीरीज आपको खरीदना है जिस साल का एक्सपायरी का, वो आप खरीद सकते हो। ऐसा नहीं कि आज जो इस साल रिलीज हुआ वही आप खरीदोगे तो आपको इंटरेस्ट मिलेगा बाकी का नहीं मिलेगा, ऐसा नहीं है। आपको जो पसंद है, जो आपको सस्ता मिले पर यूनिट, आप वो खरीद सकते हो। मेच्योरिटी, उसका जो मेच्योरिटी टाइम होगा वो ऑटोमेटिकली सेल हो जाएगा, तब तक आपको इंटरेस्ट मिलता रहेगा। ठीक है, ये है सेकेंडरी मार्केट। प्राइमरी मार्केट में क्या है? प्राइमरी मार्केट मतलब कॉमर्शियल जो बैंक है, जो प्राइवेट सेक्टर बैंक है, जैसे एसबीआई वगैरह है, उस जो जितना बैंक है सब बैंक पे मोस्टली ऑप्शन दिया गया है आरबीआई की तरफ से कि आप एसजीबी बॉन्ड खरीदने का ऑप्शन दे सकते हो। जिस टाइम आरबीआई इशू करेगा उससे पहले आपको रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन आ जाएगा। आप जैसे एसबीआई के मैंने ऑप्शन देखा है, एसबीआई नेट बैंकिंग के थ्रू आप कैसे कर सकते हो। आप एसबीआई नेट बैंकिंग पे लॉगिन करना है स्टेप 1 पे, स्टेप 2 पे आपको ई सर्विस ऑप्शन पे जाना है, स्टेप 3 पे आपको सोवरेन गोल्ड बॉन्ड स्कीम को क्लिक करना है, उसके बाद रजिस्टर करना है। अगर आप फर्स्ट टाइम खरीदना चाहते हो तो उसके बाद टर्म एंड कंडीशन को टैप करके आपको प्रोसीड करना है। प्रोसीड करने के बाद आपका डिटेल्स ऑटोमेटिकली फिल हो जाएगा। देन आपका नॉमिनी फिल करना पड़ेगा। उसके बाद आपका सीडीएसएल है या एनएसडीएल है, आपका जो जीरोधा, अपस्टॉक या ग्रो या एंजल का जो भी अकाउंट है उस पर जाके देखिएगा आपका डीपीपी आईडी, डीपीपी नंबर, क्लाइंट आईडी ऐसे करके कुछ दिखेगा, वो नंबर आपको पुट करना है, उसके बाद सबमिट कर देना है। जब मान लीजिए इस साल अगस्त के एंड पे आरबीआई गोल्ड बॉन्ड सीरीज रिलीज करेगा जो 32 में जाके मैच्योर होगा, तो वो सारे गोल्ड बॉन्ड आप खरीदने के लिए उससे पहले एक टाइम दिया जाएगा जिस टाइम पे आप अप्लाई कर सकते हो। जैसे आईपीओ आप अप्लाई करते हो, जैसे सेम आईपीओ का टाइम दिया रहता है 3 दिन का आप अप्लाई करने का, उसके बाद आपका अलॉटमेंट मिलता है, उसके बाद आपका अकाउंट पे चला जाता है, उसके बाद आप बेच सकते हो उसको, रख सकते हो उसको। सिमिलर वे
आप इसमें भी गोल्ड बॉन्ड के लिए अप्लाई कर सकते हो। उसके बाद आपका अकाउंट पे क्रेडिट हो जाएगा, जितना गोल्ड बॉन्ड आपको एलोकेट होगा उसके बाद आप उसको होल्ड कर सकते हो मैच्योरिटी तक। ये प्रोसेस थोड़ा मुझे लगता है थोड़ा चैलेंजिंग है, सबके लिए पॉसिबल नहीं है। तो सेकेंडरी मार्केट पे जैसे स्टॉक खरीदते हो आराम से कभी भी आप जाके खरीद सकते हो उससे। अभी इस वीडियो का टेकअवे क्या है, तो टेकअवे है कि अगर आपको गोल्ड पे इन्वेस्टमेंट करना है या आपके फ्यूचर पे आपका बेटी का शादी के लिए या किसी ओकेशन के लिए आपको गोल्ड खरीदना है, मान लीजिए आपको 10 साल के बाद एक आपको वाइफ को एक गिफ्ट करना है, एक गोल्ड का आपको मदर को कुछ गोल्ड पे गिफ्ट करना है, तो उसके लिए आप थोड़ा थोड़ा करके हर मंथ आप 1-2 यूनिट करके खरीद सकते हो गोल्ड बॉन्ड, जो आपका लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की तरह काम करेगा। और आपका ये बेनिफिट जो है सेफ्टी, इंटरेस्ट इनकम मिलते रहेगा, कैपिटल एप्रिसिएशन होगा, टैक्स बेनिफिट होगा, लिक्विडिटी इजी है, ये सारे बेनिफिट भी आपको गोल्ड का मिल जाएगा जो फिजिकल गोल्ड में नहीं है। फिजिकल गोल्ड में प्राइस, आप आज के प्राइस में अगर कुछ गोल्ड खरीदने जाओगे तो उसके ऊपर आपको 10%, 20%, 15% मेकिंग चार्जेस देना पड़ता है बेस्ड ऑन द आप कहाँ पर खरीद रहे हो। अगर कोई ब्रांडेड ज्वेलरी शॉप में जाके खरीद रहे हो तो आपको 20% तक भी आपको देना पड़ता है मेकिंग चार्जेस, उसके ऊपर GST 3% देना पड़ेगा। ठीक है, अब वही सेम चीज़ आप 20 साल के बाद वही ज्वेलरी आपको पसंद नहीं आएगा तो आप उसको तोड़ के फिर से कोई ज्वेलरी बनाने जाओगे तो तब भी आपको उल्टा सारे लॉस होगा। तो उस टाइम पे आपको जो प्राइस सेलिंग प्राइस होगा गोल्ड का वो भी कम मिलेगा करंट प्राइस से, बाइंग प्राइस से। तो ये सारे बहुत सारे डिसएडवांटेज है। और सबसे ज़्यादा डिसएडवांटेज है कि उसमें चोरी होने का चांस है, सिक्योरिटी का बहुत प्रॉब्लम है। इस पे सिक्योरिटी का कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये RBI बैक करते हैं ये, और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का स्कीम है। और गोल्ड का जो करंट रेट रहेगा उस टाइम पे उस हिसाब से आपका प्राइस ट्रेड होगा। ऐसा नहीं कि कोई RBI ने आके बोल दिया कि भाई नहीं मैं 5,000 रुपये में इसको खरीदूंगा, ऐसा नहीं है। ठीक है, तो इसका प्राइस कैसे डिसाइड होता है, जो लास्ट 3 दिन का प्राइस चल रहा है उस प्राइस के हिसाब से ये डिसाइड होता है कि उस टाइम पे गोल्ड का पर यूनिट का प्राइस क्या होगा, उस हिसाब से मैच्योरिटी के टाइम प्राइस डिसाइड होता है। सिमिलरली इशू के टाइम पे यही सेम प्रोसेस फॉलो करके प्राइस डिसाइड होता है। एक डिस्क्लेमर है, इन्वेस्टमेंट इन सिक्योरिटी मार्केट आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क, सबको पता है। तो आप सही से आपका रिस्क आपका एनालिसिस लगा के आप खरीदे। ये कोई इन्वेस्टमेंट का टिप्स नहीं है, ये मेरा राय है कि एक ऑप्शन है, बेटर ऑप्शन है गोल्ड पे इन्वेस्ट करने का। ठीक है, आप आपका इन्वेस्टमेंट आप समझ के कीजिए, आपका फाइनेंशियल एडवाइजर को डिस्कस करके आप खरीद सकते हैं। तो आशा करते हैं कि ये SGB के ऊपर जो ये वीडियो मैंने बनाया, ये इन्फॉर्मेशन सब जो इन्फॉर्मेशन मैंने दिया सब समझ में आया है। अगर फिर भी समझ में नहीं आया, फिर भी कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन पे मुझे पूछ सकते हो, मैं आंसर देने का ट्राई करूँगा। और नेक्स्ट मैं एक वीडियो लाऊंगा जिसपे मैं लाइव दिखाऊंगा कि मैं SGB कैसे मेरे अपस्टॉक के अकाउंट से मैं SGB बॉन्ड 1 यूनिट 2 यूनिट में कैसे खरीदता हूँ। तो लाइव एक डेमो में दिखा दूंगा जो बहुत ही इजी है, शेयर खरीदने जैसा है, आप इजीली खरीद सकते हो। तो आशा करते हैं वीडियो आपको अच्छे लगे, इन्फॉर्मेशन अगर अच्छे लगे तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा, फ्रेंड्स लोगों के साथ शेयर कर दीजिएगा। चैनल पे पहले बार आए हो तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि ऐसे इन्फॉर्मेटिव एंड यूजफुल वीडियो आपको मिले। और फ्रेंड्स लोगों के साथ शेयर कर दीजिएगा वीडियो जिसको SGB के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, जिसको इन्वेस्टमेंट करना है बट पता नहीं कि कैसे इन्वेस्टमेंट करें, तो उसके लिए गोल्ड एक सेफेस्ट मतलब प्लेटफॉर्म है गोल्ड पे इन्वेस्ट करने का। इस पर रिस्क भी कम रहता है एंड सबको पता है कि गोल्ड का प्राइस 70,000 से कभी 30,000 आने वाला है नहीं, ये प्राइस दिन के दिन बढ़ते ही जाएगा। तो ये एक अच्छा इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है गोल्ड पे इन्वेस्ट करने का। आपका जो इन्वेस्टमेंट अमाउंट है मंथली उससे आप उसका 10% इन्वेस्टमेंट गोल्ड पे कर सकते हो। मतलब इन्वेस्टमेंट का पोर्टफोलियो आप डाइवर्सिफाई करने के लिए तो आप गोल्ड पे भी एक ऑप्शन रख सकते हो, ये मेरा राय है। ठीक है, वीडियो को एंड तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे।